अभी संवत 2488 શ્રાવણ વદ ચોથ રવિવાર તારીખ 19/8/62 દિને પરમ પૂજ્ય સદગુરુદેવ શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશકના 7મા અધિકારના પૃષ્ઠ 255 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ओमकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः. मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुमधारी भुजेन्द्र मोक्ष मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभाव नियुक्त निराकार. आलम आया है ठीक कर गया नहीं ताते वो कहे है क्या से आया है नहीं ऊपर क्या गया कि ये दो ही साचे मोक्ष मार्ग है और दोहिनी को उपाधि मानना सो तो मिथ्या बुद्धि है. दो सिद्धांत का निश्चय मोक्ष मार्ग अपना स्वभाव में एकाग्र शुद्ध होकर श्रद्धा ज्ञान ने चारित्र वितरागी निर्विकल्प परिणति ये निश्चय मोक्ष मार्ग और राग आदि की व्रत आदि का परिणाम उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहने में आते हैं. तो दो ही साचे मोक्ष मार्ग है ऐसे नहीं, एक साचो और एक झूठो. असत्यार्थ को झूठो को, अभूतार्थ को कि झूठो को समझ में आया. और दोनों को उपाधि मानना निश्चय मोक्ष मार्ग भी आदरणीय है અને व्यवहार वत्मा व्रत नियम आदि विकल्प राग शुभ उपाधि परिणति आश्रव की शुभनी प्रवृत्ति वो भी उपाधि है. ये मानना तो मिथ्यात है, ये मानना मिथ्या बुद्धि है. दो ही सच्चा नहीं न दो ही उपाधि नहीं, एक सच्चा एक असच्चा, एक उपाधि एक है. चौथे गुण संत का स्थान में व्रत लेना नहीं क्या प्रश्न है. आते हैं उसको सच्चा मोक्ष मार्ग न मानना. आते हैं तो समझ में आया है कि नहीं तुम्हारे कौन जान कौन क्या थी जतु है. निश्चय मोक्ष मार्ग है, एक विभाग मोक्ष मार्ग है, ऐसा दो मोक्ष मार्ग पूर्ण काम करे बात अच्छी. दोनों को जो बे बात लिया कि एक भूतार्थ मोक्ष मार्ग अर्थात सच्चा, एक अभूतार्थ वो निकाला व्यवहार और अभूयत हो उसमें से निकाला है. 11वीं गाथा उसका दो पद व्यवहार से असत्य है और निश्चय से सत्य है. उसमें से निकाला कि तुम तो कहते हैं कि हमारे निश्चय मोक्ष मार्ग स्वभाव की शुद्ध श्रद्धा ज्ञान वो भी हमारे सच्चा है और बीच में व्रत नियम संयम का विकल्प उठते हैं शुभ राग वो भी सच्चा मोक्ष मार्ग है. तो ये बात झूठ है. एक सच्चा है न एक झूठ है. समझ में आया. और दो ही उपाधि है ऐसे मानना भी मिथ्या दृष्टि है. निश्चय उपाधि और व्यवहार उपाधि ऐसे होता नहीं. क्या लगाया है कहाँ वो कहे है હવે કહે છે શ્રદ્ધાન તો નિશ્ચય का राखिए हैं. लो आ બધા निश्चय श्रद्धा तो निश्चय की राखिए हैं और प्रवृत्ति व्यवहार रूपे में राखिए हैं. हमारी श्रद्धा में निश्चय है અને प्रवृत्ति व्यवहार व्रत नियम संयम तप आदि विकल्प राखो प्रवृत्ति राखिए हैं राखे है. वजन में रखવું છે ને પ્રવૃત્તિ ને વ્યવહાર અભિપ્રાય અનુસાર છે.
ये प्रवृत्ति कोई व्यवहार नहीं, इसे कहते हैं। प्रवृत्ति है वो व्यवहार नहीं, उसको व्यवहार मानना, उसका नाम व्यवहार है। मोक्ष मार्ग व्यवहार मानना वो व्यवहार है। प्रवृत्ति कोई व्यवहार के नहीं है, ऐसे प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है। समझ में आया? क्या क्या समझ में आया? प्रवृत्ति वो व्यवहार है, परिणति तो अपनी है। अपनी पर्याय में राग, विकल्प, व्रत, नियम के जो शील संयम का विकल्प, वो तो पर्याय आत्मा की परिणति है। वो परिणति को व्यवहार मानना, उसका मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है। परिणति कोई व्यवहार है कि नीचे ऐसा नहीं। समझ में आया? है बहुत चलते हैं। हाँ हाँ, पर व्यवहार क्या वो चले। देखो कहाँ वह कहे है, श्रद्धान तो निश्चय का रखना, वो तो जो उसमें भी अनमें भी आता है। श्रोता निश्चय दृष्टि हृदय धरी जी साधे जे व्यवहार, पुण्यवंत ते पामशे भवसागर नो पार। ऐसा नहीं, व्यवहार करना हो भी नहीं, मैं करूं ऐसा नहीं, अने प्रवृत्ति पोते व्यवहार नहीं। समझ में आया? ऐसे हम दोनी का अंगीकार करे हैं। वो कहते हैं समापक, हमें तो दोनी का वो अपेक्षा से अंगीकार करे हैं। एक निश्चय श्रद्धा में रखते हैं, व्यवहार प्रवृत्ति करते हैं, बस इतना हमारी बे प्रकार है। वो अपेक्षा दो को अंगीकार करते हैं, ऐसा हम मानते हैं, तो भी बने नहीं। वो पण बनते है नहीं, तू कैसे ही बात झूठी जाते हैं। जो न्याय पे निश्चय का निश्चय, व्यवहार का व्यवहार श्रद्धान करना युक्त है। हाँ, व्यवहार नहीं है न व्यवहार की व्यवहार श्रद्धा नहीं न करना। निश्चय को निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग यथार्थ मानना, और व्यवहार को व्यवहार है ऐसा मानना, व्यवहार है ऐसा मानना, ऐसी श्रद्धा करना कि व्यवहार है। एक निश्चय की श्रद्धा करना न व्यवहार की प्रवृत्ति करना, श्रद्धा नहीं करना, तो तो निरपेक्ष निश्चय व्यवहार की अपेक्षा रहा नहीं, मिथ्या दृष्टि हो गया। समझ में आया? धर्मचंद जी क्या आया? वो ठीक प्रवृत्ति नहीं, हमें प्रवृत्ति को व्यवहार कहते हैं। हमें श्रद्धा नहीं रखना, व्यवहार की श्रद्धा नहीं, निश्चय की श्रद्धा रखना। बे नहीं श्रद्धा रखना। निश्चय मोक्ष मार्ग निश्चय से है, उपाधि है, सत्य है, ऐसी श्रद्धा करना। अने व्यवहार व्रत नियम का विकल्प शुभ राग है, वो मोक्ष मार्ग है नहीं। व्यवहार से कहने में आता है, उपाधि नहीं, सच्चा नहीं, पर है ऐसी श्रद्धा करना। एक नई की श्रद्धा करने से दूसरा नई की श्रद्धा नहीं हो तो मिथ्या दृष्टि एकांत हो जाता है। समझ में आया? दो एक नई का आदरणीय मानना, दो ही नई को दूसरा नई को नहीं मानना। नहीं मानना, आदरणीय नहीं मानना दूसरी बात, झूठा मानना दूसरी बात, पर है ही नहीं न मानना, एकांत मिथ्या है। समझ में आया? जो जाते निश्चय का निश्चय रूप अपना चैतन्य प्रभु अपनी अंतर्मुख होकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वितरागी मोक्ष मार्ग है, उसको ऐसे मानना। व्यवहार का व्यवहार रूप राग को, पुण्य को, शुभ भाव को प्रवृत्ति है, उसको व्यवहार है ऐसी श्रद्धा करना, व्यवहार की श्रद्धा करना, ये पुणे जानकर श्रद्धा उसकी करना। दोनों बात आई श्रद्धा में। आदरण में एक आया, श्रद्धा में दो आया। दो व्यवहार है ही नहीं तो निश्चय कहां से आया? व्यवहार निश्चय दो है नहीं, ऐसा नहीं। निश्चय मोक्ष मार्ग है, ये उपाधि सत्य है। व्यवहार मोक्ष मार्ग है खरा, श्रद्धा में लेना है, आदरणीय नहीं, सत्य नहीं है। हाँ,
वो बात है। व्यवहार ही नहीं है, बस हमारे तो एक नीचे है, व्यवहार है नहीं। केवली हो गया, कामीचा दृष्टि हो गया, ठीक ऐसा है ही नहीं। कहते हैं जाते हैं निश्चय का निश्चय रूप, व्यवहार का व्यवहार श्रद्धान करना युक्त है। एक ही नहीं का श्रद्धान भाई एकांत मिथ्या तो है। देखो जैसे व्यवहार को एकिला मानना न निश्चय न हो तो भी एकांत मिथ्या तो है। क्या कहा कि हम दो व्रत नियम व्यवहार श्रद्धा ज्ञान चारित्र सब व्यवहार करते हैं, वो हमारा व्यवहार है। पर व्यवहार निश्चय के बिना व्यवहार तो एकांत, एक नई दूसरी नई की अपेक्षा न रखे तो मिथ्या दृष्टि हो गया। समझ में आया? कहते हैं ना कितला नहीं, दूसरी बात है। हाँ तो पहले दूसरा कहते हैं उसको कि भाई हमारे व्यवहार है, पर निश्चय बिना व्यवहार कहां से आया? एकिला व्यवहार निश्चय बिना जैसा एकांत मिथ्यात्व है, एम एकिला निश्चय व्यवहार बिना एकांत मिथ्यात्व है। समझ में आया? कहेंगे अपना राजमल जी, समझ में आया? दो है मानना, नहीं है या नहीं? व्यवहार है, वो परंती है, उसको व्यवहार तरीके, व्यवहार मोक्ष मार्ग तरीके व्यवहार इसलिए है नहीं, पर है वस्तु ऐसा मानना। व्यवहार की श्रद्धा ही न करना, आदरणीय नहीं, सत्य नहीं, पर श्रद्धा ही नहीं करना, एकांत मिथ्यात्व है। एक उपाधि, एक है, एक सत्य, एक असत्य, दो की श्रद्धा करना श्रद्धा छोड़ने लायक है, ये है ऐसी श्रद्धा करना, पर मानना ही नहीं व्यवहार को, व्यवहार है ही नहीं, मिथ्या दृष्टि है, एकांत मिथ्यात है, तो उसमें से निकाले। देखो यहाँ व्यवहार की श्रद्धा न करे तो मिथ्यात है, वो तो कि व्यवहार की श्रद्धा करना का अर्थ है, इतनी बात है, पर छोड़ने लायक है, ये श्रद्धा छोड़ने लायक है, व्यवहार श्रद्धा आदरने लायक है, मिथ्यात है, एकांत मिथ्यात है। समझ में आया? कितनी बात करी थे तो भले शास्त्र में से निकाल कर कड़ी कड़ी का पांदड़ा खिल दिया। पांदड़ा क्या कहता हो? पत्ता हो ना कड़ी, उसमें एक एक पत्ता ऐसा। देखो कहते हैं भैया तुम दो को उपाधि मानो वो झूठ, दो सच मानो दो झूठ, और दो को श्रद्धा नहीं करना वो भी झूठ। समझ में आया? मुंबई है वो वस्तु की स्थिति ऐसी है, एक को कहना कि एक नहीं दूसरा नहीं की अपेक्षा न रखे तो निरपेक्षा नया मिथ्या, तो उसका अर्थ क्या कि हम तो निश्चय को मानते हैं, व्यवहार को नहीं, मिथ्या दृष्टि है। व्यवहार है, पर व्यवहार से नीचे होता है उसका अर्थ नहीं। व्यवहार से नीचे होता है, व्यवहार से लाभ है उसका ऐसा अर्थ नहीं है। उसका मानना, उसका नाम व्यवहार की श्रद्धा, बस। समझ में आया? बहुत सरस अधिकार थे। माखन माखन व्यवहार वो 11वीं गाथों नो खुलासो करते हैं। व्यवहार वो भूयत्थो देशियो सूदनो भूतात् भगवान पूर्णानंद की प्रतिदिनान रमणता वो शुद्धने का विषय है, तो विषय भूतार्थ का, पर उसके आश्रय जो परिणति होती उत्पन्न उसको निश्चय महाराज कहते हैं। निमित्त के अवलंबन से पुण्य दया दान व्रत भक्ति पूजा यात्रा का भाव वो व्यवहार है ऐसा मानना, आदरणीय मानना नहीं और सच मानना नहीं। सच का अर्थ वो सच्चा मार्ग है ऐसा मानना, पर व्यवहार तरीके है ऐसा मानना। हाँ, आदरणीय एक है, सच एक ही है, दूसरा सच नहीं, दूसरा आदरणीय नहीं। मानना में ख्याल में दो ही रखना।
समझ में आया? तो कहते हैं एक ही नई का श्रद्धान भाई एकांत मिथ्या तो है। जैसे निश्चय नई की दृष्टि की अपेक्षा बिना एकीला व्यवहार एकांत मिथ्या तो है, ऐसे निश्चय दृष्टि में व्यवहार है ऐसी अपेक्षा रखे बिना वो भी एकांत मिथ्यात है। अरे मानस ने पकड़વું कठिन पड़े, मानस आप जाने। तो व्यवहार न माने तो मिथ्या है कि नहीं? देखो तो व्यवहार मानना है कि व्यवहार से धर्म होता है, ये कहाँ आया? वो कौन कहते हैं व्यवहार से धर्म होता है? व्यवहार सहायक है, व्यवहार मददगार है तो नीचे है, वो बात तो है ही नहीं। व्यवहार से पुण्य धर्म होता है, व्यवहार धर्म का अर्थ बंध धर्म होता पर है ऐसा मानना चाहिए। नहीं है तो एकांत मिथ्या नहीं एक रहती है, दूसरा नहीं का ज्ञान श्रद्धा में न आवे मिथ्या नहीं हो जाता। तो आश्रबंध तो परिणाम है न, उसकी परिणति में है न, इतना है तो इतना नहीं मानना मिथ्या है। समझ में आया? बहुरी बहुरी એટલે વળી પ્રવૃત્તિ વિશે નહીં કા પ્રયોજની નહીં। देखो બોલે કીધું તો ને અમે પ્રવૃત્તિ વ્યવહારની રાખીએ છીએ, પ્રવૃત્તિ વ્યવહારની રાખીએ છીએ, શ્રદ્ધા નિશ્ચયની રાખીએ છીએ, એમ બે શ્રદ્ધા અમારે રાખીએ એ તારી બે શ્રદ્ધા ખોટી છે। પ્રવૃત્તિ વ્યવહારની રાખીએ અમારી શ્રદ્ધા, પ્રવૃત્તિ રાખવી વ્યવહાર એમ કોણે કહ્યું તને? સાંભળ, प्रवृत्ति विषय नई का प्रयोजन ही नहीं, परिणति जो आत्मा की है क्या वो व्यवहार की, व्रत तप भक्ति पूजा का शुभ राग, ये प्रवृत्ति विषय नई का प्रयोजन ही नहीं। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है, ये तो शुभ राग संयम व्यवहार संयम दया दान भक्ति देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा पंचमहाव्रत का परिणाम 28 मूलगुण 12 व्रत का विकल्प सावक की भूमिका में ओ द्रव्य की परिणति है। ये तो आत्मा की परिणति पर्याय है, नहीं के जड़ की है। समझ में आया? कहाँ जिस द्रव्य की परिणति हो ताको तीसरी की जानिए पर के ले जानिए, कहिए ने जानिए तो निश्चय नर निश्चय नय ते परिणति जीवनी है, जीव में है ऐसा जानना निश्चय सत्यार्थ है। आ तीसरी को अंदर की प्ररूप है, पर वो व्यवहार कर्म जन्य उपाधि है, कर्म का कार्य है, कर्म है तो हुआ है ऐसा व्यवहार से कहना जानना कि व्यवहार है। समझ में आया? तो कर्म जन्य उपाधि है तो जन्य जीव की पर्याय, व्यवहार रत्नोत्तरी का राग पूजा भक्ति है तो जीव की परिणति, उसकी कहना निश्चय कर्म जन्य है कर्म का है ऐसा जानना व्यवहार है। समझ में आया? हम जैसे कि नहीं ईश्वरचंद जी देखो आप व्यवहार नीचे का झगड़ा निकाल देते हैं। हाँ दो ही नई जगत फरमायो है, वो बनारसदास कहते हैं नीचे ने व्यवहार उसका क्या मिलान है न क्या विरोध है खबर नहीं, बस हम नीचे व्यवहार दो ही को मानते हैं। यहाँ तो एक किला नीचे ही मानते नीचे ही मानते नीचे मानते, हमें उनगढ़ वाला एकला नीचे ही मानते है। व्यवहार करना व्यवहार से लाभ तो मानते ही नहीं, बात तो आती है व्यवहार से लाभ ही मानते नहीं, मानते हैं व्यवहार से बंद है। समझ में आया ना? व्यवहार करना वो कर्तव्य बुद्धि है, मिथ्या बुद्धि है पर व्यवहार है नहीं, ऐसी बात नहीं। कर्तृत्व बुद्धि न हो, आदरणीय बुद्धि न हो, सच मोक्ष मार्ग न हो तो पर है। समझ में आया? ओ परिणति को अपनी जानना, वो निश्चय, वो कर्म की परद्रव्य की परिणति तो वो नहीं हो, पर की जानना वो व्यवहार। समझ में आया? समझ में आते हैं रेठी? परिणति अपने में होती है, मैं जानता है कि पर वो व्यवहार की अपेक्षा से पर, नीचे की अपेक्षा तो स्व, नीचे तो अपनी परिणति है,
तो उसको तो नीचे ही कहना, वो कर्म जन्म से हुई ऐसा कहना वो व्यवहार है। ऐसा निमित्त की अपेक्षा वाली श्रद्धा रखना है इतना बस, वस्तु पर से ऐसा नहीं, पर निमित्त की अपेक्षा से क्या कर्म जन्य कहा, उसको उसका स्वामी कर्म है आया ने नीचे में, तो वो व्यवहार से कहने में आया। परमात्मा तो अपनी परिणति आए तो दो द्रव्य की भिन्नता की बात यहाँ तो करते हैं। स्वभाव ने विभाव प्रभाव ये बात आचार्य नहीं समझे। विभाव को प्रभाव कहा ने, पर का भाव अपेक्षा से अपनी परिणति अपने में है, निमित्त से है ऐसा जानना व्यवहार नहीं का विषय। ये है श्रद्धा में, ये है आदरणीय नहीं है इतना मानना। समझ में आया? ऐसे देखो व्यवहार ऐसे अभिप्राय अनुसार परूपण 33 प्रवृत्ति विषय दो ही नहीं बने हैं। प्रवृत्ति कई नई नहीं, पण प्रवृत्ति में अभिप्राय अनुसार कथन करने में आते हैं अथवा जानने में आते हैं। प्रवृत्ति विषय इस प्रवृत्ति दो ही नहीं बने हैं, अपनी जानना निश्चय पर की जन है। ऐसे प्रवृत्ति में अभिप्राय अनुसार दो नहीं होता है। प्रवृत्ति कोई नहीं भाई है नहीं, किछु बस 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 किछु प्रवृत्ति ही तो नई रूप है नहीं, परिणति तो उसकी पर्याय है जीव की, व्यवहार रत्न आदि वो कहीं नई रूप है नहीं। साते या प्रकार भी दो नई का ग्रहण मानना मिथ्या है। जो बोल कहो ने हमारे यहाँ दो नी का उपाधि हमारा आ रही थी, मानिए श्रद्धा नीचे रखन प्रवृत्ति एक प्रमाणे बने नहीं। या प्रकार भी दो नई का ग्रहण मानना मिथ्या है, तो कहाँ करिए करना है क्या? तुम तो हरे भाई व्यवहार की श्रद्धा न रखे तो मिथ्यात, व्यवहार सच्चा माने तो मिथ्यात, व्यवहार आदरणीय माने तो मिथ्यात। समझ में आया? अरे भाई तुम्हें तो गड़बड़। सुनो सुनो सुन तो सही, कहा करिए सो कहिए, निश्चय नहीं करी जो कथन किया हो ताको तो सत्यार्थ मानिता का श्रद्धा अंगीकार करना। निश्चय नहीं स्वद्रव्याश्रय उसका जो कथन जहाँ कहा हो ताको तो सच्चा मानना, ताका श्रद्धा अंगीकार करना, वो श्रद्धा अंगीकार करना। व्यवहार नहीं करी जो निरूपण किया हो, व्यवहार निमित्त की अपेक्षा पर की अपेक्षा कथन किया हो, ताको झूठा मानी, ताका श्रद्धान तो किया था पर ताका श्रद्धान छोड़ना, ये श्रद्धान आदरणीय नहीं है इतना मानना, आदरणीय नहीं। समझ में आया? अरे भाई गड़बड़। आदरणीय है नहीं, मोक्ष मार्ग है नहीं, मोक्ष मार्ग ज नहीं। व्रत नियम तप अपवा बपवा मोक्ष मार्ग है ज नहीं, धर्म ज नहीं। पण व्रत आदि परिणाम वच्चे आवे ए निश्चय नो अनुभव ने दृष्टि थई होय पछी आवे ने व्यवहार तरीके श्रद्धा करवी के व्यवहार है, धर्म नहीं, मोक्ष नहीं, एने कारणे मार्ग नहीं। हरे कठिन बात भाई हो है छोड़ी दे ने बान मारे श्रद्धा में जोड़ी दे, श्रद्धा में जोड़ी दे। हूँ स्थिरता में क्या दे छूटे, स्वरूप स्थिरता होगी तब छूटेगा, शुद्ध उपयोग जब होगा तब छूटेगा। पर श्रद्धा में ये व्रत ने नियम ने अपवाद ने क्रिया ने कांड ने बाधो बंध मार्ग है, ये धर्म मार्ग नहीं है। श्रद्धा करीने ये श्रद्धा छोड़ना ये असत्यार है, ये मार्ग सच्चा नहीं। ओ श्रद्धा छोड़ना तो ही समय सार विषय गया है। जो बोलो त्याज्यं यदोक्तं जिनैः तन्मन्येदभारेण निखिलो जन्यात्रया
जाते हैं सर्वई हिंसा तो बंद अधिकार का श्लोक महाश्लोक है हो व्यवहारो भूयत्व एनी मिलाया बड़ी बात एक दूसरी रीते सब 11वीं गाथा में है उसका सब में विस्तार है। यहाँ का जाते हैं जीथी सर्वई हिंसादि हिंसा ना परिणाम झूठा ना चोरी ना विषय ना परिग्रह ना ममता ना अने अहिंसा पરની दयाना सचना दचना ब्रह्मचर्य अपरिग्रहना परिणाम ये अद्वसाय है सो समझ से ही छोड़ना उसमें एकत्व बुद्धि है छोड़ना ये सच पंच महाव्रत हो के 5 अव्रत को हो सब छोड़ने लायक है ऐसे मानना। समझ में आया क्योंकि हिंसादि पाप परिणाम है अहिंसादि अद्वसान समस्त ही छोड़ना समाज से ही छोड़ना पर की एकत्व बुद्धि में पर की दया पाली पर की ऐसा किया मैं पर की ऐसा किया और अहिंसा का परिणाम मेरे ऐसा हुआ ये सब अद्वसाय छोड़ने लायक है। ये प्रवृत्ति में एकत्व बुद्धि हुआ ना मैं उसका किया मैं उसकी दया पाली आदि एकत्व बुद्धि हुई ना जिनदेव करी कया है ऐसा वितराग देव करी कहा है। साथे में ऐसे मानो हो आचार्य महाराज अमृतचंद्राचार्य उसमें से ऐसा न्याय निकालते हैं कि भगवान परमात्मा सर्वज्ञ देव त्रिलोकनाथ देवाधिदेव ऐसे फरमाते हैं कि 5 अव्रत ने 5 व्रत का विकल्प की एकत्व बुद्धि छोड़ दे ये परद्रवाश्रय एकत्व बुद्धि है छोड़ दे वो तेरे लाभदायक है नहीं तो उसमें से तो ऐसा हम निकालते हैं आचार कहते हैं मैंने पीछे निगाह थाना बस बहुतिर में कुंकुंदाचार वर्णन करते हैं उसका अमृतचंद्राचार निकाल किया मानो जो पराश्री व्यवहार हो सर्वई छोड़ाया आए तो हम ऐसे निकालते हैं कोई पण निमित्त आश्री विकल्प आदि हो भेद हो सब भगवान ने छोड़ाया है एकत्व बुद्धि छोड़ाया पर उसे पराश्री जितना भाव है सब छोड़ाया धर्मी नो व्यवहार पण छोड़ायो व्यवहार એને જ કહીએ અજ્ઞાની ને વ્યવહાર ક્યાંથી આવ્યો ये तो पहलू કહ્યું एकांत नहीं हो गई अज्ञानी ने व्यवहार तो एकांत नहीं हो मिथ्यात हुआ और ज्ञानी ने निश्चय है उसके साथ व्यवहार न माने तो भी एकांत है खरी पर आदरणीय नहीं जानने लायक है बस बात ही व्यवहार जानने लायक है वो आया 12वीं गाथा नो हो संतोनी वाणी पूर्वा पर अविरोध जहाँ रो ત્યાં एक न्याय 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 समझ में आया। तो कहते हैं जिंदेव त्रिलोकनाथ वितराग प्रभु ऐसी दिव्य ध्वनि में आया कि तेरे परद्रव्य के साथ एकत्व बुद्धि छोड़ दे ऐसा भगवान ने कहा तो हम ऐसे निकालते हैं कि परद्रव्य का आश्रय सब भगवान ने छोड़ाया है परद्रव्य का आश्रय ही सब छोड़ाया है तो सर्व ही छोड़ाया। संत पुरुष एक निश्चय को भले प्रकार देखो उसका अर्थ जब किया भाई बना छुड़ा तो जो असंख्य प्रकार केवली कहते हैं इतना मिथ्यात भाव उक्त है जितना व्यवहार भाव इतना मिथ्यात भाव अर्थात जितना व्यवहार में लाभ बुद्धि इतना मिथ्यात भाव समझ में आया। व्यवहार भाव मिथ्यात भाव नहीं पर जो व्यवहार जितना व्यवहार विकल्प दया दान व्रत भक्ति पूजा दान ऐसा खाना ऐसा पीना ऐसे विकल्प सब समझ में आया उसमें लाभ मानना इतना मिथ्यात का प्रकार जितना व्यवहार का लाभ मानने का प्रकार इतना मिथ्यात का प्रकार
समझ में आया? वो बनारसीला से कहा है केवली उकत है। केवली भगवान ऐसे कहते हैं जितना व्यवहार इतना मिथ्या, लाभ मानना हो। करे कौन? करते थे कि दी आता है उसको करना मानना वो मिथ्या तो है। समझ में आया? अरे वटपटू राग करो तो पर्याय बुद्धि हो गई, मिथ्या बुद्धि हो गई, विकार बुद्धि हो गई। विकार बुद्धि को मिथ्या बुद्धि को मिथ्या दृष्टि को मैं करूं, करने लायक नहीं, आता है उसको जानना के है, श्रद्धा में छोड़ देना है, उसके आपे आप आ जाता है। ऐसी बात है। उसका क्रम में वो गुण की चारित्र गुण है, उसका क्रम में जो पर्याय आने वाली ऐसी आती है, आगे पीछे करने की ताकत आत्मा में है ही नहीं। बराबर चारित्र गुण है, उसका जितना समय करण का इतनी पर्याय चारित्र गुण की। तो समय में जो चारित्र गुण की पर्याय आने वाली वो आती है, मैं लाभों पर्याय बुद्धि मिटा दृष्टि है, मैं करूं मैं रचूं कर्ता बुद्धि है। पण है वो श्रद्धा में छोड़ देना, आदरणीय नहीं इतला है ऐसी श्रद्धा करना, पर आदरणीय ऐसी श्रद्धा छोड़ देना। कल्याण नहीं, सत्य नहीं, धर्म नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं। समझ में आया? मुनि ने नीचे आदरणीय आई तो संत कीधा है, संत धरतीम हे सम्यक दृष्टि। कलशकार में तो सम्यक दृष्टि लिया है, कलशकार है ना, संत नो अर्थ सम्यक दृष्टि। हे सम्यक दृष्टि कलश है ना, कलश राजभंग टीका। समझ में आया? हे संत, हे सम्यक दृष्टि, व्यवहार की श्रद्धा छोड़ दे, निश्चय की श्रद्धा जो कहते हैं देखो। तो संत पुरुष एक निश्चय को शुद्ध चिदानंद मूर्ति वितराग स्वभाव, उसकी निश्चय को ही भले प्रकार भले क्यों कि एकला नाम मात्र नहीं, निश्चय अखंड शुद्ध चैतन्य की अंतर्दृष्टि एकाकार होकर निश्चयपने अंगीकार करी, निश्चय को भले प्रकार निश्चयपने अंगीकार करी, शुद्ध ज्ञान घन रूप अपना शुद्ध प्रकाश स्वरूप भगवान निज महिमा विषय, जो व्यवहार महिमा नहीं, देखो व्यवहार महिमा नहीं। हाँ हमारे व्यवहार आवश्यक नहीं, महिमा हो गई, उत्साह होगा, कर्तव्य बुद्धि है। समझ में आया? हमारा व्यवहार तो आवश्यक नहीं, भूमिका प्रमाण व्यवहार तो आवश्यक नहीं, महाराज वारंवार कैसे व्यवहार तो आवश्यक। हाँ आवश्यक नहीं, महिमा हुई, व्यवहार की महिमा हुई, व्यवहार का आदरणीय भाव हुआ, मिथ्यात्व भाव है। समझ में आया? निज महिमा विषय अपना चैतन्य मूर्ति शुद्ध वितराग विज्ञान घन, उसमें एकाकार होकर स्थिति क्यों न करे भगवान अमरचंद्राचार्य मुनि 900 वर्ष पहले दिगंबर संत था, 6ठी 7वीं भूमिका परमेष्ठी पद में आचार पद में था। वो फरमाते हैं भगवान कुंकुंदाचार्य ऐसा कहते हैं, एम अमृतचंद्राचार्य के ऐसा हम कहते हैं। अरे जीवो वो व्यवहार को व्यवहार पर आश्रित कर श्रद्धा छोड़ दे और अकेला निश्चय शुद्ध ज्ञान घन निज महिमा विषय स्थिति क्यों न करे। व्यवहार की महिमा क्यों आती है तेरे? एक निश्चय नहीं, देखो एक निश्चय नहीं स्थिति, एक की तो नहीं, एक निश्चय को भले प्रकार, तो व्यवहार न ग्रहण करे तो मिथ्यात होता है कि नहीं? एम नहीं, व्यवहार है ऐसी मानता न करे तो मिथ्यात है, पर महिमा व्यवहार की नहीं, उत्साह व्यवहार की नहीं, कर्तृत्व बुद्धि व्यवहार के नहीं। ओहो भारी कठिन। साधारण हमारा पंडित ने त्यागी ने हाथों पड़ी जाए मुझा क्यों पंडित जी ऐसा होता कि नहीं? क्या कहते हैं? अरे प्रभु शांति तो सुन, उसका सब निकाल है,
समझ में आया? कोई निकाल बिनानी बात है नहीं, साफ स्पष्टीकरण सब स्पष्ट है। यदि ज्ञान में धीरा होकर नीचे करे तो नीचे हुए बिना रहते नहीं। कहते हैं निज महिमा विषय स्थिति क्यों न करे भावार्थ। यहाँ व्यवहार का तो त्याग कराया, देखो व्यवहार का त्याग कर, श्रद्धा में त्याग कराया, कीर्ता में तो स्वरूप उपयोग फिर होगा तब होगा, पर श्रद्धा बिल्कुल छोड़ दे। व्यवहार से किंचित लाभ है, इतना व्रत नहीं, इतना तप नहीं, इतना अपान है, धूल में लाभ नहीं। पाप से बचे तो वो तो शुद्ध दृष्टि हो तो पाप से बचे, ऐसा कहने आया। नहीं तो पाप से क्या, मिथ्यात का पाप तो बड़ा है, उसके क्या बचा? पाप में तो मिथ्यात पाप है, अशुभ में तो मिथ्यात अशुभ है, अशुभ से तो बचा नहीं। ये तो व्यवहार से कदाचित कहवाने में आवे, ठीक कसा है, तीव्र नहीं है, मंद है तो ठीक है, इतना धर्म भरम से क्या स्थान में ठीक है, ऐसा है नहीं। समझ में आया? निज महिमा विषय स्थिति क्यों न करें भावार्थ। यहाँ व्यवहार का तो त्याग कराया, ताते એટલે તેથી निश्चय को अंगीकार करी, निश्चय स्वभाव शुद्ध विज्ञान घन को अंगीकार करी, निज महिमा रूप प्रवर्तना युक्त है। निज महिमा रूप प्रवर्तना है, पर में महिमा करके प्रवर्तना युक्त है नहीं। समझ में आया? હવે અહીંયા कहते हैं કેટલાક કે न्याय निरपेक्ष बात एकली चलती है, सापेक्ष तो लेते ही नहीं। क्या न कहा? ये कैसे कि सापेक्ष ना व्यवहार से कुछ लाभ हो तो सापेक्ष है, ऐसा सापेक्ष है, पर व्यवहार है इतनी सापेक्षता है, बस इतनी। समझ में आया? जैम उपादान में निमित्त की अपेक्षा बिना निश्चय से अपनी अपेक्षा से परिणति होती हो, निरपेक्ष है। और व्यवहार से निमित्त है ऐसा जानना वो ज्ञान है। पर निमित्त से हुआ है ऐसी बात है नहीं, नहीं है। नीचे में सापेक्षता नहीं, व्यवहार से निमित्त की सापेक्षता का ज्ञान कराने को कहा, प्रमाण ज्ञान करा। आदरणीय तो एक ही है, सापेक्ष में आदरणीय एक ही है, सापेक्ष वस्तु आदरणीय नहीं, पर है इसका ज्ञान करना बस। एम जेम निमित्त में उपादान से कार्य में नहीं होता, पर उपादान में अपनी परिणति से निश्चय कार्य होता है, निरपेक्ष कार्य होता है। विकार की परिणति निमित्त ने पद की अपेक्षा बिना निश्चय से होता है। तो व्यवहार से कहने में आया और निमित्त का ज्ञान कराने को कहा, और उससे कोई निमित्त से हो गया है ऐसे निश्चय व्यवहार, निश्चय की निरपेक्ष व्यवहार की अपेक्षा बिना निश्चय ही अंगीकार करने लायक है। समझ में आया? प्राण व्यवहार है ऐसी श्रद्धा निमित्त ही करना, इतनी सापेक्ष श्रद्धा में आते हैं बस। पर उससे लाभ होता है, उसमें निश्चय को मदद मिलती है, निश्चय धर्म प्रकट होता है, मिथ्या दृष्टि है। स्वपर प्रकाशक ज्ञान का स्वभाव है कि नहीं? स्वपर प्रकाश ज्ञान का स्वभाव है तो पर चीज क्या है, उसको ज्ञान स्वपर प्रकाश में आ जाता है। दूसरी चीज है कि नहीं? ज्ञान में आ जाता, स्वपर प्रकाशक है नहीं, ज्ञान के एकला प्रकाशक नहीं, स्व अपना भी प्रकाश करता है, पर का भी। इस स्व का नीचे में स्वपर प्रकाश का पर्याय ऐसा उत्पन्न हुआ, क्या चीज है? दूसरी चीज है, ये दूसरी चीज है, वो दूसरी चीज है। अपने ज्ञान में ताकत ऐसी है, स्वपर जानने की ताकत है, दूसरी चीज है नहीं, ऐसा नहीं। समझ में आया? पर निमित्त से कार्य होता नहीं, व्यवहार से निश्चय होता नहीं, पर व्यवहार का स्थान में है, निमित्त का स्थान में है, बस इतनी बात है। समझ में आया? गौरी षट पावर विषय कहा है वो टोडरमल जी और कुंकुमदाचार्य का समय सार का आधार लिया, पहले अब व्यवहार का, पीछे अदृश्य कह लिया, पीछे वो षट पावर विषय है उसमें कहा मोक्ष
पाउड है ना? हाँ, ओला मलिक उसमें आ तो हिंदी है ना? हाँ, मोक्ष पाउड में बोलो। को बहारे तो जोई जागने सकने यो जागने बहारे तो सुतो દાખલા કેવા આપ્યા છો ને? કુંકુંદાચાના લઈને વીણી કે મને બીજે કીધું ન લ્યો પણ સાંભળ ને બીજે કીધું કોઈ વ્યવહારથી કહા પરમાર્થ है। या का अर्थ जो व्यवहार विषय सूता है, नाम व्यवहार का विकल्प में से छूट गया है, सो योगी अपने कार्य विषय जागे है। व्यवहार नाम दया दान व्रत भक्ति तब विकल्प है, उसे सो गया नाम उससे छूट गया है, तो योगी अपने कार्य विषय जागे है। अपना शुद्ध चैतन स्वभाव की दृष्टि ज्ञान रमण का ऐसु में जागे है। व्यवहार में सुता हो नीचे में जागे और व्यवहार विषय जागे स्वप्ने कर सुता है। देखो, जो कोई व्यवहार क्रिया कांड का राग में जागृत है, उसमें उसके ऊपर लक्ष्य लगा दिया है और उसमें अपना उपयोग लगाकर हम कहीं करते हैं व्यवहार करते हैं। ये व्यवहार में जागृत है तो अपने नीचे कार्य में सोता है। समझ में आया? अब आ गाथाओं बधी माखन है, माखन जैन शासन का नए का माखन। माखन कहते हैं ना, क्या कहते हैं? मक्खन, मक्खन, नवनीत। तो कहते हैं भगवान कुंकुंदाचार्य महाराज महाधर्म धुरंधर आचार संत महंत वो ऐसे फरमाते हैं कि व्यवहार में सो गया, व्यवहार की जागृति नहीं, और नीचे में जागृत है, वो यथार्थ है। और व्यवहार विषय जागृत है, व्यवहार ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना ऐसा विकल्प ऐसा बनाना ऐसा खाना ऐसा पीना ऐसा लेना, ये व्यवहार विषय जागृत है। ये अपने कार्य भी सोता है, अपना निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान में सो गया है अथवा ये जागृत है। ये ज्ञानी ऊंघ में पड़ा है। ऊंघ कहते हैं, क्या कहते हैं? नींद वो नींद में पड़ा है। व्यवहार में जागृत हो, नीचे में नींद में पड़ा है, और नीचे में जागृत हो व्यवहार को नींद में नाक डाला है। क्या कहते हैं? भगवान कहवा है वो आते हैं, कहा नाम आते हैं, उसको ज्ञान कराया है। व्रत आते हैं, उसका ज्ञान कराया के है ऐसा ज्ञान करो, उसमें जागृत होकर रहो, ऐसा कहा नहीं। समझ में आया? आगे में प्रमाणे भाई चेष्टा करो, आहार पानी फलाणु करो, एमा रुक गया विकल्प कर्तृत्व बुद्धि। व्यवहार में जागृत कोई में कहीं खोड़ खापड़ न आवे, समाज अपने को हीना न देखे, समाज घृणा न देखे, समाज का हो बड़ी बड़ी व्यवहार प्रवृत्ति बड़ी अच्छी रखते हो, सांस के सवार हैं, ऐसी व्यवहार की प्रवृत्ति में जागृत रहते हैं। ज्ञानी ने जोड़ दिया है, ऊँघते हैं नीचे में तो ऊँघ लेते हैं, नींद लेते हैं। हाँ, अंधा है नीचे में अंध है। सब उपयोग क्या ही लगा देते हैं। वो तो नीचे की दृष्टि अनुभव हो तो व्यवहार आता है, उसका ख्याल करते हैं, है इतना बना तो ऐसा बनाऊं, ऐसा करूं, आम करूं, ऐसा करूं, उसको जोड़ूं, ऐटाड़ूं, आ करूं। जागे 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 व्यवहार में नीचे में अंध है जेठमल जी, बना बाहर ना बजा मान रहा शू एनी व्यवहार प्रवृत्ति बहुत ऊंची क्रिया। एक कवल में एक वाल का इतना फूतरी निकली, अंतराय, आधार की अंतराय।
क्या हुआ? वो तो राग है। ये क्रिया तरफ का ऐसा बनाओ ऐसा छोड़ू ऐसा बना व्यवहार में इकीला उपयोग जोड़ दिया। निश्चय का तो भान नहीं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। ज्ञाता दृष्टा में व्यवहार का कर्तृत्व बुद्धि पर हो सकते नहीं। समझ में आया? वो आते हैं दूसरी बात है, विकल्प ऐसा आते हैं। निर्दोष लेने का तो दोष लेने का नहीं, आते हैं उसको जागृत होकर करो ने वो बनाओ, विकार है। कर्ता बुद्धि नहीं, ज्ञाता बुद्धि रखकर ऐसा विकल्प वो भूमिका योग आया बिना रे नहीं, पर जागृत नहीं उसमें। और जानने वाला है जागृत चैतन्य में है। ओहो, समझ में आया? नीचे ने व्यवहार का झगड़ा हरे नाखे भारी नाखे। एक बार माच तो खो भैया टूडर बनू। समझ में आया? जात पाते हैं व्यवहार नहीं का श्रद्धान छोड़ी। देखो तिथि व्यवहार नहीं की श्रद्धा कर्तृत्व बुद्धि ने ऐसे बनाओ ने ऐसे रचू छोड़ी। पानी बानी खोलवा क्या कीनू? हाँ, ओहो, भूमिका सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो। वो भूमिका में ऐसा विकल्प आओ, क्रिया को बन नहीं हो तो बन जाओ। अधिकारी आत्मा उसका नहीं, स्वामी नहीं। तो जो राग ने निमित्त का स्वामी होता है अंध है निश्चय में। जो निश्चय में जागृत है वो राग ने निमित्त का स्वामी होता नहीं। धनी पते काम नहीं करते हैं। समझ में आया? क्यों शिवाल जी? बराबर है, बिल्कुल सत्य है, श्रीकाल सत्य है। उसकी अंतर में जतना चाहिए। देखो हवे कैसे, देखो व्यवहार नहीं का श्रद्धान छोड़ी, निश्चय नहीं का श्रद्धान करना योग है। पहले कहा था कि व्यवहार नहीं की श्रद्धान करना, और करना ये बुद्धि है करना। समझ में आया? पहले क्या था कि नहीं? पहले क्या था देखो, हाँ, कि व्यवहार नहीं की श्रद्धा करना, नहीं तो एकांत मिथ्यात व्यवहार रूप व्यवहार रूप श्रद्धान करना युक्त है। व्यवहार का व्यवहार रूप है इतनी श्रद्धान करना युक्त है। पर यहाँ कहते हैं कि वो व्यवहार का श्रद्धान छोड़ना ये आदरणीय है न, लाभ है। श्रद्धा छोड़ देना, निश्चय नहीं का श्रद्धान करना योग है। बराबर है? काने पड़ती बात? विकल्प आवे शुद्ध न हो, पर विकल्प में जागृत नहीं। ज्ञान में अंतर चैतन्य में जागृत है, ज्ञाता दृष्टापन जागृत है। हाय खरा ऐसी मानना है, श्रद्धा जोड़ना कि उससे लाभ है। ये श्रद्धा समझ में आया? हवे सिद्धांत मोटो कहते आखा चारण योगनी कथनी में जहाँ जहाँ कथनी चलती हो, द्रव्यान योग में, चरणान योग में, करणान योग में, समझ में आया? धर्म कथा में व्यवहार नहीं ऐसी चीज है कि स्वद्रव्य पर द्रव्य को मिलाए निरूपण करे है। व्यवहार नहीं ऐसी है कि स्वद्रव्य को पर द्रव्य में, आत्मा का कार्य जड़ में, जड़ का कार्य अथवा अपना द्रव्य पर में है, पर अपने में, ऐसा व्यवहार नहीं। स्वद्रव्य को स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाय करे एम लेना जो है ना, मिलाय निरूपण करे। चलो शब्द ले, स्वद्रव्य ने परद्रव्य को मिलाए। शरीर आत्मा का है, आत्मा का शरीर है, ऐसा एक द्रव्य दूसरा द्रव्य ने मिलाकर कथन करती है। व्यवहार नहीं ऐसी मानता करना मिथ्यात है। व्यवहार नहीं ऐसा कथन करते हो, श्रद्धा करना मिथ्यात्व है।
स्वद्रव्य, वो भोपाल वाले आज छपाया था पहले, नहीं भैया भोपाल वाले छपाया था, क्या गया डालचंद जी पाछल बैठे हैं। अरे सेठिया होकर पछड़े क्यों बैठे? सेठ क्या गया बाबूलाल जी, है कि नहीं है? अच्छा, आज समझ में आया। वो तुम्हारा तरफ से बाबू, वो भोपाल तरफ से वो पत्र छपाया था ना, शास्त्र अर्थ करने की वो रीति है, उसमें से निकाला था। खबराट हो गया। अरे भगवान सुन तो सही, कहते हैं व्यवहार नई की ऐसी कथनी पद्धति है, अपना द्रव्य को परम कहे, पर द्रव्य को अपना कहे, अपना द्रव्य को पर को कहे और पर का द्रव्य को अपना कहे। एक बात माटी वो श्रद्धा झूठ है, ये श्रद्धा छोड़नी। तीन के भावनी को वही तेना भाव, ये आत्मा ना भाव विकारी, समझ में आया? ये भावनी को पर का कहे व्यवहार, विकार अपना है तो पर का विकार कहे, व्यवहार नहीं की कथनीय है। पुद्गल के बताया व्यवहार से है, परमार्थ से नहीं। अपनी पर्याय का कार्य क्या जड़ का कार्य है? चारित्र गुण की विपरीत पर्याय अपना, जिसमें चारित्र उसका विपरीत कार्य उसमें है। क्या विपरीत कर्म कराया है? कर्म कराया है ऐसा एक भाव दूसरा भाव में लगा देते हैं। कर्म का उदय से, कर्म का उदय कर्म का भाव है ना, अनुभाग कर्म का अनुभाग कर्म का भाव है। ये आत्मा में वो कर्म के अनुसार विकार होता है, और कर्म है तो विकार है ऐसा निमित्त कहते हैं। व्यवहार नहीं से कहते, अनुसार वो कहते हैं ऐसा तो नहीं हो, पर कर्म है तो विकार है, ऐसा परद्रव्य का भाव को स्वद्रव्य में लगाते हैं और स्वद्रव्य का भाव को परद्रव्य में अपना आत्मा पर का बंद करते हैं। आत्मा कर्म की पर्याय को बंद, तो अपना भाव से पर का भाव किया, ऐसे व्यवहार नहीं कर कहती, ऐसी मानता करना मिथ्यात है। समझ में आया? तीन के भावनी को, तीन के ये स्वद्रव्यना भाव को परद्रव्य का भाव, परद्रव्य का भाव को स्वद्रव्य का भाव, अपना विकार भाव को कर्म का भाव, और कर्म का बंधन का भाव को आत्मा का भाव, ऐसे व्यवहार नहीं कहती है। ऐसे मानता करना वो मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। जो वो तो नीचे से खरेखर इस स्वभाव की दृष्टि से अपेक्षा, यहाँ दूसरी कथन शैली है। अपना स्वभाव शुद्ध द्रव्य है, ऐसी जहाँ दृष्टि हुई तो अपना स्वभाव का कार्य निर्मल ही है। विभाव कार्य कर्म निमित्त है, तो निमित्त तरफ का झुकाव छोड़ना है सब, तो कर्म का कार्य ऐसा कर छोड़ाया है। समझ में आया? वो प्रश्न बराबर है, यहाँ समझ सर में ऐसा लिखा है कि विकार कर्म व्यापक और विकारी काम कार्य कर्म का, ऐसी कर्ता कर्म अधिकार 75 76 77 78 79। समझ में आया? यहाँ तो कहा व्यवहार रत्नत्रयी जो देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा राग आदि है, उसकी आज में आत्मा नहीं, मध्य में नहीं, अंत में नहीं। ये व्यवहार की आज में कर्म, आज मध्य अंत में कर्म ही है। वो दूसरी अपेक्षा लिया, वो तो शुद्ध निश्चय उपादान अपनी दृष्टि हुई, तो अपनी दृष्टि ना द्रव्य का परिणमन शुद्ध ही होता है। अशुद्ध होना और दृष्टि में, दृष्टि का विषय में न उसका कार्य में है नहीं, तो इतना अशुद्धता हुई, तो निमित्त तरफ का लक्ष्य जो हुए, तो निमित्त का वो कार्य है ऐसा कहकर छुड़ाया। समझ में आया? अरे बात भाई, ये प्रश्न बराबर किया। यहाँ से वो दूसरी बात है, यहाँ से यहाँ तीसरी दूसरी बात है। समझ में आया? यहाँ तो ऐसा कहा विकार का स्वामी कर्म है, आत्मा नहीं।
वो तो सजात्म चैतन्य स्वरूप स्वामी आत्मा हुआ। ज्ञानानंद चैतन्य मूर्ति प्रभु शुद्ध ज्ञान घन आत्मा है, ऐसा स्वामी चैतन्य का हुआ। वो राग का स्वामी होता नहीं, माचे उसका स्वामी नहीं तो कर्म स्वामी ऐसा कर छोड़ाया है। समझ में आया? यहाँ तो पहली आश्रद्धा ना ठिकाना नहीं, उसको स्वभाव दृष्टि का मान हुआ नहीं। समझ में आया? ओहो કેટલી વાત ટૂંકામાં નાખી છે ને, વાંચતા જરી એને ના પાડે। भोपाल बात बारे भी तो खबराट। एक ब्रह्मचारी का कथन है कि नहीं, पंडित जी का ऐसा आशय नहीं है, ऐसा आया था। पंडित जी का ऐसा, प्रोडनमल का ऐसा, क्या आशय है हमको सब खबर है, किसने किया सबको हम खबर हो, नाम शाम की खबर हो, बात करते नहीं। समझ में आया? भोपाल वाले क्या इसमें पंडित जी का ऐसा आशय नहीं, बात क्या किसका आशय, किसकी चलती है? भोपाल की चिट्ठी आई थी उसकी चलती है। भोपाल वाले उसमें से लिखा था कि घर का नहीं लिखा था। पुस्तक है कि नहीं भैया डालचंद जी? उसमें जो बड़ा अर्थ है तुम्हारा लिखा आया था बाहर में। वो आया सब में ना क्या है अपन, वो तो पुस्तक में सब में के शास्त्र का अर्थ करने की पद्धति बहुत में आया है। समय सार पीछे दूसरा में आई हो, कौन प्रवर्तन सार, नियम सार, सिखाए बहुत में है। व्यवहार नहीं, ऐसी कोई कथनी पद्धति करते हैं कि स्वद्रव्य को परद्रव्य कहते हैं, परद्रव्य को स्वद्रव्य, और तिनके भावनी को अपना भाव को पर का भाव को अपना। आत्मा है तो शरीर चलते हैं, व्यवहार के नहीं ऐसा कहते हैं। इस चलने का भाव तो जड़ का है, ये आत्मा का कहना है, वो व्यवहार नहीं की कथनी है, ऐसे मानना मिथ्यात्व है। હવે આવ્યું આ કારણ કાર્યના ઝઘડા, ઉપાદાન નિમિત્ત। कारण कार्यादि को कहो को काय विषय मिलाई निरूपण करे। ये आ निमित्त कारण है तो कार्य होता है, आ कार्य में निमित्त न हो तो न होता है। ऐसा एक कारण से दूसरा द्रव्य में कार्य होता है, और वो न हो तो दूसरा कार्य में दूसरा में नहीं होता है। ये व्यवहार नहीं की कथनी है, ऐसे माने तो मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? हाँ, कारण कार्य जो कारण का दो कारण मानो, दो कारण मानो। आए तो कि दूसरा कारण से दूसरा द्रव्य में कार्य हो, व्यवहार नहीं कहती, ऐसे मानना मिथ्यात है। अपना कारण से परमा कुछ हो, चल शरीर चले, वाणी बोले, कर्म बंधाए, अपने कारण से आ कारण से परमा कार्य हो, ऐसा व्यवहार नहीं कहती, माने तो मिथ्यात है। हाँ, घड़ा अनुभव में वही आता है कि घड़ा अपने से बनता है। आचार्य कहते कि हम तो देखते हैं माटी से घड़ा बना, प्रतिभासते हैं, तुम्हारे बना ऐसा हमको तो प्रतिभासते नहीं। तेरी दृष्टि में सल है तो भाषे है। समझ में आया? रोटी इसी बिना पकती नहीं तो उसको भासते हैं। आचार्य कहे कि हमको तो ऐसी भासती, रोटी रोटी से पकती ऐसा हमको भासते हैं। हरी बात भाई, समझ में आया? कुमार घड़ा बनाकर सभी कहते हैं, शास्त्र की आवश्यकता है। कुमार घड़ा बनाता है सब दुनिया कहती है, शास्त्र की आवश्यकता कहते हैं। क्या कहते हैं? वो तो लोग बात है, शास्त्र में बराबर है। वो तो अलौकिक बात बतानी है। अने कुंभार घड़ा तो बनाते नया भास है, नई नहीं। पंचायत जाए कह के नई नहीं, व्यवहार नहीं भी नहीं, ये तो नया भास है। वो समझाना है वितराग को। त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ परमात्मा जिसने अपूर्व बात, अपूर्व सर्वज्ञ प्रकट, ऐसी बात बतानी है। कुमार गड़ा करते हैं, कुमार गड़ा कर इस रोटी बनाती है। हवे तो बालक से सब मानते हैं, कुंभार जैसा मानते हैं। कुंभार माने तो कुंभार जैसा माने, हमारा बिना पर में होता नहीं। ऐसा कारण कार्य को लगाना
समझ में आया? काऊ को काऊ विषय मिलाए निरूपण करे जो सब में लीना। तो ऐसे ही सिद्धांत मिथ्यात है। ऐसे ही सिद्धांत करने से मिथ्यात है। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य दूसरा द्रव्य आ द्रव्य एक भाव दूसरा में वो भाव यहाँ आकारण से कार्य आकारण से वो मिथ्या कर्म का उदय से विकार हुआ और कर्म मार्ग दे क्षय भाव लो कर्म आसे 85 का नाते कर्म जन्य 4 भाव है उदय उपशम शुभ क्षय लो कर्म बिना नहीं होता पर तो व्यवहार में कथन है। अपनी पर्याय से होता है तब निमित्त कौन था उसका ज्ञान कराया। ऐसे कर्म से मान ले तो मिथ्यात है।